हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी जीएस रिवीजन सीरीज़ की ज्योग्राफी की जो बुक मैं करवा रहा हूँ, जीएस दृष्टि घटना चक्र की, उसकी ये 8th क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है भाई। बाकी इसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं, जो बुक है वो कवर करा दी है। और आने वाली क्लासेस में आपकी लूसेंट एनसीईआरटीज़ और पीवाईक्यूज़ की जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर नहीं किया है तो, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और आपका कोई सजेशन है, रिव्यू है, या कोई और सॉल्यूशन चाहते हैं किसी और बुक का, ठीक है, तो वो भी कवर करा दी जाएगी। तो आप अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने रिव्यूज़, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पे भाई, जो कॉपीराइट है जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे इसको केवल जो है फेयर यूज़ के अंडर ही यूज़ किया गया है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ठीक है। आपको बुक परचेज करनी है मार्केट से कर सकते हैं, और ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे देख सकते हैं। बाकी इस क्लास में मैं, इस सीरीज़ में मैं सारी बुक्स का जो है कवरेज करा रहा हूँ। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से अगर आप एसएससी या रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देंगे, तो उन सब के लिए ये जो बुक है, ये क्लास है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी भाई। जो क्लासेस हमारी चल रही हैं इस रिवीजन सीरीज़ की, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का कंप्लीट जो है कवरेज कराऊंगा मैं। तो इस वाली बुक में देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो मैं लूसेंट वगैरह की जो बुक है वो कवर करा दूंगा। तो वन डे एग्ज़ाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी आती है, एसएससी के, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो हमारे लिए ये बुक काम की हो जाती है। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कल की जो क्लास थी। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ ये पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो नॉमनक्लेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पीरियड ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो कैम्ब्रियन पीरियड की स्पेशलिटी क्या है? तो एमरजेंस ऑफ क्रिएचर्स विदाउट, सॉरी गाइज थोड़ी तबीयत खराब है। तो एमरजेंस ऑफ क्रिएचर्स विदाउट स्पाइनल कॉर्ड। तो जिन क्रिएचर्स का यहाँ पे एमरजेंस हुआ था तो वो विदाउट स्पाइनल कॉर्ड के थे। और डिविशियन पीरियड, तो इसमें क्या था? माउंटेन फॉर्मेशन हैड स्टार्टेड, विटनेस्ड हैवी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इन सी। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, और माउंटेन जो है फॉर्मेशन इसी पीरियड में हो रहा था। सिलूरियन पीरियड, और इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या थी? द एमरजेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्लोरल, however leaf formation was yet not present, large scale development and expansion of coral reefs। डिवोनियन पीरियड में क्या हो रहा था? तो विटनेस लार्ज स्केल माउंटेन formations and volcanic activities, various varieties of fishes emerged, this period is also known as age of fishes। उसके बाद है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इसमें क्या है? तो पेंजिया एंटायर लैंड पार्ट एनक्लोज्ड एज वन लैंड पार्ट। तो एक ही कॉन्टिनेंट था पहले भाई। ठीक है, पेंजिया जिसका नाम था, और पेंथलासा सुपर जो है ओशन था दैट सराउंड्स सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। तो एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। उसको जो है पेंथलासा जो सी था उसको चारों तरफ से सराउंड करता था। लोरेसिया, लोरेसिया ये नॉर्थन पार्ट था पेंजिया। जो ये पेंजिया जो है सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो एक था लोरेसिया और एक था गोंडवाना। नॉर्दर्न जो पार्ट था पेंजिया का, उसमें थे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, जो है विदाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं था, बाकी नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और एशिया था। गोंडवाना जो पार्ट था वो साउदर्न पार्ट था पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था। इसमें इंक्लूड थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इंडिया किसका पार्ट है? तो गोंडवाना जो पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको टूटने के बाद जो है लॉरेंशियन और गोंडवाना
कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया था, तो इंडिया जो इंडियन पेनिनसुलर कॉन जो है वो किसका पार्ट था, तो वो गोंडवाना का पार्ट था। उसके बाद है परमियन पीरियड। तो इसमें एमरजेंस ऑफ हाई माउंटेन इन यूरोप, एशिया एंड ईस्ट यूएसए, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर एंड स्पीसीज ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा है ट्रायसिक ट्रायासिक पीरियड। स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ एक्वेटिक रेप्टाइल्स इन सीज, origin of mammals from reptiles, evolution of termites, evolution of flies। ये है क्रेटासियस पीरियड। स्पेसिफिक फैक्ट की फीचर्स की बात करें तो डिपोजिशन ऑफ चाक, एग्जांपल्स में फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज लाइक रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन और इस्थुमस ऑफ पैनामा। फॉर्मेशन प्रोसेस वेरी वेरी एक्टिव। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन प्रोसेस थी बहुत एक्टिव थी। ठीक है भाई, डिपोजिशन ऑफ चाक। तो क्रेटासियस पीरियड के बारे में हमने यहाँ देख लिया है। उसके बाद है जुरासिक पीरियड। तो इसमें क्या हुआ था, इवोल्यूशन इन साइज वेराइटीज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इवोल्यूशन ऑफ सम एरियल बर्ड्स, एविडेंस ऑफ डायनासोर्स इन इंडिया, खेड़ा गुजरात में एंड जबलपुर मध्य प्रदेश में। द पीरियड डोमिनेटेड बाय डायनासोर्स। तो जुरासिक पीरियड का आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं जूम। तो नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, सिलू शिवालिक रेंज वर फॉर्म्ड इन, तो प्लिस्टोसिन एपोज थी उसके टाइम पे बनाई थी ये। नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, शिवालिक रेंज। ठीक है भाई। तो इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन फॉर्म्ड इन ईओसिन एपोज। अल्प्स माउंटेन रेंज was formed in Miocene epoch. Holocene and Pleistocene epoch are part of Quaternary period. Period of dinosaurs start 20.8 crore years BC, end in 14.4 crore BC. Rajasthan Thar Desert is an expansion of Pleistocene and recent deposit. We are living in the Holocene epoch. के बाद देखते हैं रॉक्स के बारे में है यहाँ पे। तो रॉक्स में द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक इज अ नेचुरल सब्सटेंस, अ सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स और मिनरलॉइड्स। ये है पेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रॉक्स विच इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ जियोलॉजी। द मेजर ग्रुप ऑफ रॉक्स आर डिफाइंड एज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बाद है इग्नियस रॉक्स। स्पेसिफिक फैक्ट में करेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन, लैक ऑफ लेयर्स, लैक ऑफ फॉजिल्स, कोरिलेशन विद वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल इसके जो इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट और पैगमेटाइट, वॉल्केनिक ब्रेशिया और टफ। अदर नेम्स प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों तरह के होते हैं। Formation through the cooling and solidification of magma in the inner part and the lava in outer part of earth. Sedimentary rock की बात करें तो formation formed by the accumulation deposition of minerals due to weathering or erosion of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Formation process, lithification, classification as a result of mechanical process. Example sandstone, limestone, shale, silt, etc. कार्बोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, एग्जाम्पल है इसका कोल और चाक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके एग्जाम्पल है हेलाइट और लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक्स, फॉर्मेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज। अदर नेम की बात करें तो मेटामॉर्फिक सेल डिफॉर्मेशन व्हेन द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड। मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक्स, एग्जांपल है ग्रेनाइट,
तो ये कन्वर्ट होती है ग्नीज में और बेसाल्ट सिस्ट में और बेसाल्ट, और ये है एम्फियोबोलाइट में भी चेंज होती है। ठीक है, मेटामॉर्फिक फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाना। मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो तेल का स्लेट में, लाइमस्टोन का मार्बल में, चाक डोलोमाइट का जो है मार्बल में, और सैंडस्टोन क्वार्जाइट में, और कॉन्ग्लोमरेट क्वार्जाइट में। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनका मेटामॉर्फिक फॉर्म में चेंज होना। मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो स्लेट फाइलाइट में, और फिलाइट सिस्ट में गैब्रो, सुपर पेंट सुपर पेंटेनाइट। अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा चुका है। एशियन कॉन्टिनेंट टू द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक ओशन, to the east of Pacific Ocean, to the south of Indian Ocean, to the west of Ural Mountain, Caspian Sea, Black Sea, Mediterranean Sea. एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट एंड स्क्वायर किलोमीटर, तो ये एरियाज दे रखे हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कितना एरिया है कॉन्टिनेंट का। इसके बाद है यूरोप, जो कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ, यूरल माउंटेन ईस्ट में, और टू द साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, और अटलांटिक ओशन टू दी वेस्ट। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में है, लोकेशन कहाँ पे है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासिस थ्रू दी अफ्रीका। तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों पास होते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। टोटल कंट्रीज हैं 54, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, रेड सी, अरेबियन सी सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरेशिया। टू द ईस्ट इंडियन ओशन, टू द वेस्ट अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक फैक्ट, तो नोमेनक्लेचर है ऑन द नेम ऑफ अमेरिगो वास्पूसी। Total countries 23 in the east, the Atlantic Ocean in the west, the Pacific Ocean in the north, the Arctic Ocean, Bering Strait separate North America from Asia. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन जो है बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच में है। पनामा कैनाल सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 12। लास्ट जो कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री, वो है ब्राज़ील। ठीक है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 12 और लार्जेस्ट कंट्री है इसमें एरिया के हिसाब से ब्राज़ील। एवरेज एलिवेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स स्पेसिफिक फैक्ट, तो अंटार्कटिका 1846 मीटर एंड नॉर्थ एंड मिडल अमेरिकन कॉन्टिनेंट 720 मीटर। अफ्रीका जो है 585 मीटर एंड साउथ अमेरिका 554 मीटर। यूरोप 302 मीटर, ऑस्ट्रेलिया 330 मीटर, और एशिया 923 मीटर। इम्पोर्टेंट फैक्ट, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, कैरेबियन आर जॉइंटली कॉल्ड लेटिन अमेरिका। द कॉन्टिनेंट फेमस एज डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड इट एज 8th कॉन्टिनेंट, ये है जीलैंडिया। वर्ल्ड माउंटेन रेंज, एलिवेटेड पार्ट ऑफ द सरफेस whose slope is steep and the summit is a narrow area। तो ये आपको पता होना चाहिए। माउंटेन रीजन एरिया हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1000 meter above sea level, and also the relative height in that area is also high. Expansion about 25% of the world is mountainous, ये mountain है। Inhabited only by 12% of world's population।
नॉर्थ में देख लेते हैं, पारसनाथ लोकेटेड नियर ग्रीद झारखंड इंडिया is called a hill while its average height is 1366 meter. Major mountain range of the world: Fold mountain formation by force of compression. Characteristics: world's highest and widest mountain. Major example: the Andes. Characteristics: largest mountain range in the world. Highest peak: Aconcagua 6960. दी रॉकी माउंटेन लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पीक है माउंट अल्बर्ट 4400 मीटर. मेजर न्यू फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं, द हिमालयाज माउंटेन लोकेशन है एट द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया. हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और सागरमाथा. साउदर्न आल्प्स माउंटेन लोकेशन है इसकी वेस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड. हाईएस्ट पीक है माउंट कुक ओराकी. आल्प्स माउंटेन की बात करें, एक्सटेंशन एरिया है इसका फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड. हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं, रॉकी एंड एटलस माउंटेन आर एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन. द माउंटेन कॉल्ड एज ओशन ऑफ माउंटेन्स, यह है ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटो. द नेक्स्ट पॉइंट है, द वाइट माउंटेन इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया यूएसए में. Appalachian is an ancient mountain that was formed in the Caledonian orogeny. Black Mountain is located in the province of North Carolina, USA. Dome Mountain formation due to volcanic action and terrestrial uplift. Example, ये है Cincinnati, ब्लैक हिल्स एंड ब्लैक हिल्स ऑफ यूएसए और बिग हॉर्न्स फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर. तो ये एग्जांपल है डोम माउंटेन के. मिक्स्ड माउंटेन की बात करें तो इसके एग्जांपल है सियरा नवेदा, ये है एकोनकोंडा माउंटेन रेंज ऑफ यूएसए. रेजिडुअल माउंटेन फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग माउंटेन बाय द फोर्स ऑफ इरोजन. एग्जाम्पल है पेनेजियन माउंटेन यूरोप, अपलेशियन माउंटेन यूएसए एंड अरावली माउंटेन इंडिया. और क्या है इसमें देखते हैं. तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इट फॉर्म्स बॉर्डर्स बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन. तो पेरेनीज माउंटेन और एपेनाइन माउंटेन इज लोकेटेड इन इटली. Mount Titlis is located in Switzerland. Highest mountain peak of Russia and Europe, Mount Albert. Highest mountain peak in Africa, Mount Kilimanjaro, Tanzania. Highest mountain peak in South Africa, तो यह है Drakensberg Range. Highest peak of Great Dividing Range located in Australia, तो यह है Mount Kosciuszko. Block mountain formation by tensile compression force. Characteristics: fault of or creek. Example है the Sierra Nevada mountain of California, Black Forest of Germany and Vosges range of France. Next है the plateau. Plateaus के बारे में, plateau are the prominent example of second grade relief of Earth's surface. Plateau comes after mountains in the term of height and in terms of territorial extent after the plains. Plateau covers about 33% of entire crust. Classification of plateau according to the process of their formation. So glacier plateau formation due to erosional process of glacier or mountain range. Example है इसमें plateau of Persia of Germany, formation of Marg in Kashmir region of India. Fluvial plateau formation due to vertical movement of earth due to continued deposition of fluvial deposits brought by
द रिवर्स एग्जाम्पल है इंडिया, विंध्यान प्लेटो, शिलोंग प्लेटो, म्यांमार एंड शान प्लेटो। एओलिन प्लेटो एग्जाम्पल है पोटवार प्लेटो ऑफ पाकिस्तान, लोएस प्लेटो चाइना। इसके अलावा और क्या है, इंटरमॉन्टेन प्लेटो स्पेसिफिक फैक्ट है। इंटरमॉन्टेन प्लेटो के करेक्टरिस्टिक्स हैं हाईएस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स प्लेटो ऑफ द अर्थ सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑफ ऑल साइड। एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटो, चेंस्टांग, किंगहाई तिब्बतन, बोलीविया प्लेटो, पेरू प्लेटो, कोलंबियन प्लेटो एंड मैक्सिकन प्लेटो। पिडमेंट प्लेटो की बात करें स्पेसिफिक फैक्ट जैसे करेक्टरिस्टिक्स प्लेटो एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन। एग्जाम्पल्स यूएसए, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एप्लेशियन, साउथ अमेरिका और पैटागोनियन प्लेटो। यह है डोम्ड प्लेटो, एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्टेट्स, प्लेटो ऑफ ओजाक यूएसए का। कॉन्टिनेंटल प्लेटो एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेटो, अरेबियन प्लेटो, प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोस्टल प्लेटो एग्जाम्पल है इंडियाज कोरोमंडल कोस्ट। वॉल्केनिक प्लेटो एग्जाम्पल हैं इसके कोलंबियन प्लेटो यूएसए और प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें मिनरल रिच एरिया इन साउथ अमेरिका, पैटागोनियन प्लेटो। एवरेज हाइट ऑफ तिब्बतन प्लेटो above sea level is more than 4.5 kilometer. Roof of the world, the Pamir Plateau or Telegraphic Plateau is a part of North Atlantic Ocean. The volcano is a rupture in the crust of planetary mass object such as Earth that allows hot lava, volcanic acids and gases to escape from magma chamber below the surface. Most abundant gas emitted from volcanoes, so H2O, carbon dioxide, nitrogen, sulfur dioxide. These are the gases which emit during the volcanic activities. Dormant volcanoes characteristics हैं no eruption for a long time, possibly erupt. एग्जाम्पल है माउंट सेंट हेलेना यूएसए, अदर नेम है फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका। कीप एक्सप्लोडिंग एंड इरप्टिंग माउंट किलाउ एट प्रेजेंट मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन दी वर्ल्ड। तो एक्टिव जो है वॉल्केनिक स्पेसिफिक फैक्ट एक्टिव वॉल्केनो के बारे में है, कीप एक्सप्लोडिंग एंड इरप्टिंग। माउंट किलाउ प्रेजेंट मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का। और नेवेदाओ ओजस ओजस डेल सेलेडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का, 6893 मीटर। और मोनाउलोआ इन द बेसिस ऑफ साइज एंड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। Extinct volcano eruption are often closed as the possibility of eruption in the future is negligible. एग्जाम्पल है माउंट कुलाल अफ्रीका और चिम्बाराजो इक्वाडोर, पोपा म्यांमार और दामवंद ईरान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो द फ्लूड प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज नोन एज मैग्मा। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्यूनल शेप्ड थ्रो कॉमनली फाउंड एट द टॉप ऑफ वॉल्केनिक कोन इज क्रेटर। Lake located in Buldhana district of Maharashtra is an example of crater, Lonar Lake. The volcano known as lighthouse of the Mediterranean Sea, Stromboli volcano. Next है Mount Etna located on the island of Sicily, Italy is an active volcano. Major volcanoes of the world and their location. तो ये volcanoes हैं, ये countries हैं। तो Mount किनाबुला मलेशिया, अल्ब्रोज ईरान में है और कोलिमा मैक्सिको, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट ताल फिलीपींस और विशुवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और ये है पोपो कैटपेटल तो ये मैक्सिको, माउंट सास्ता यूएसए, मेयोन फिलीपींस और सबन्याका काया सबानाकाया तो यह है पेरू में, माउंट एटना इटली, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, पेरिकैटिन मैक्सिको, माउंट रेबस तो अंटार्कटिक और दामवंद ईरान, वलेरिका चिली, कराकटोआ इंडोनेशिया एंड माउंट सिनाबंग
इंडोनेशिया। अर्थक्वेक की बात करते हैं हम, तो अर्थक्वेक often occurs below the surface, but not every earthquake occurs at the same depth. The point or place where the occurrence of an earthquake starts is called seismic focus or hypocenter. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. Primary waves, other names, longitudinal waves, speed, maximum, transmission in every part of earth, solid, liquid and gas, characteristics similar to the sound waves, effect less than secondary and surface waves. सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर देन प्राइमरी वेव्स, अदर नेम ट्रांसवर्स वेव्स, और ट्रांसमिशन मूव इन सॉलिड बट कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। तो लिक्विड और गैसियस मीडियम से ये पास नहीं करती हैं, ठीक है, वो तीनों मीडियम से पास कर सकती हैं जो प्राइमरी वेव्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर टू दी लाइट वेव्स। इफेक्ट क्या है, मोर देन प्राइमरी वेव्स, लेस देन सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। नेचर जो होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं ये जो वेव्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ऑर्बिटल पाथ जो होता है मूव ओनली अलोंग दी सरफेस। अदर नेम लॉन्ग वेव्स, एल वेव्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो द एपिसेंटर इज द पॉइंट एट द ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर एट राइट एंगल। वेव्स अराइजिंग इन द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो सुनामी होता है। मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मैनी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर्स, द रिंग ऑफ फायर। द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट इज प्रोन टू अर्थक्वेक ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। द सीज्मिक जोन ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड अंडर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। फोर मेन कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो पहले ये फोर कंडीशन दे रखी हैं अर्थक्वेक के अकरेंस के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सी एंड लैंड, यंग फोल्ड माउंटेनियस रेंज बनती हैं, और डाइवर्जेंस जोन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक स्पेसिफिक फैक्ट। तो मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सीज्मिक वेव्स, सीज्मोमीटर और इंडिकेटर रिलीज एनर्जी। Intensity of earthquake, indicator of released energy, measurement on Mercalli scale are not magnitude of earthquake and measured on the Richter scale. Valleys की बात करते हैं अब हम। तो a valley is an elongated low area often running between plain hills and mountains formed by erosion of river and glacial ice. तो मेजर वैली ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफिक फैक्ट में देखें तो देखिए लॉरी वैली लोकेशन है इसकी फ्रांस, और सैक्रेड वैली ये है पेरू में, और रैबिट वैली ये है यूएसए में, और ब्लैकवुड वैली लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया, स्वात वैली लोकेशन है पाकिस्तान, पो वैली इसकी लोकेशन है इटली, और चुम्बी वैली ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया भूटान तिब्बत, और चितवान वैली लोकेशन है इसकी नेपाल में। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वैली ऑफ द किंग, लोकेशन है इजिप्ट, सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर नाइल। अदर नेम है वादी अल मुलूक। इम्पोर्टेंट फैक्ट में वैलीज एंड लोकेशंस, प्लीजेंट वैली यूएसए, और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, एब्रो वैली जो है स्पेन में है, और पंजसीर वैली नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका अफ़गानिस्तान, थेलर वैली ये है अंटार्कटिका में, ठीक है भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए इन वैलीज़ के बारे में। उसके बाद आते हैं द एरिड रीजन, जो डिज़र्ट रीजन है। द डिज़र्ट आर एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ लैंड एरिया ऑफ अर्थ। इट इज़ मेनली फाउंड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया and regions receiving precipitation of less than 25 centimeter annually are categorized as a desert. तो tropical hot desert,
generally found in the western side of the continent in the trade wind belt located between 15 degree to 13 degree 30 degree 15 to 30 degree north एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। और जो ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं, कोल्ड डिजर्ट जो होते हैं, ये थे हॉट डिजर्ट थे। ये कोल्ड डिजर्ट लोकेशन है 30 टू 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। एग्जाम्पल्स हैं गोबी डिजर्ट मंगोलिया चाइना और पैटागोनिया डिजर्ट अर्जेंटीना चिली। सहारा डिजर्ट लार्जेस्ट नॉन पोलर डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन पोलर है ये। लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका, एरिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल। एक्सटेंशन अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माले, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये सहारा डिज़र्ट है। इसके बाद है अटकामा डिज़र्ट, ड्राइस्ट नॉन पोलर डिज़र्ट, लोकेशन साउथ अमेरिका, पेरू एंड चिली। इम्पोर्टेंट मिनरल डिपॉजिट सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर। The Thar Desert, specific fact, other name, Great Indian Desert, extension area, Western India, Southeast Pakistan। Characteristics की बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डिजर्ट, हाईली डेंस पॉपुलेटेड डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ साउथ ऑफ एशिया। ग्रासलैंड क्या होते हैं? अ ग्रासलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट मोस्टली कंटेन grasses। Grassland are found all over the world from the hot equatorial region to cold polar region. However, their characteristics and physical attributes change with the change in climate. Categorized into two parts, tropical grassland. These are located near the equator, 10 to 25 degree north or south latitude between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Temperate grassland जो होते हैं, these are located between the 30 to 45 north and south latitudes. Important grassland of the world, तो ये grassland है, ये मैप में आप देख लीजिए, इसमें मैप दे रखा है। ये टूंड्रा वेजिटेशन है, टूंड्रा वेजिटेशन यहाँ पे होती है, प्रेरीज। और ये स्टेपीज ग्रासलैंड है, पुस्ताज यहाँ पे है। और मंचूरियन ग्रासलैंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्स साउथ अफ्रीका में है। सवाना ये आपका है, लानोस, सेलवास, पंपास, कैंपोज, कटिंगाज, ये सब यहाँ पे हैं ब्राज़ील में। ठीक है भाई। तो ग्रासलैंड यहाँ पे कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ दे रखी हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये है लानोस साउथ अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, कंपोस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, पंपास जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड उरुग्वे। सेल्वास अमेजन बेसिन में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज डाउन्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, जिन्हें डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड मेनली फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका। प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एंड डाउन्स ग्रासलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। Grassland found in South India, Orinoco Basin, Venezuela, Colombia, Brazil and Honduras. Grassland are called savanna grassland. Land which is extended somewhere at 50 degree latitude in northern due to maximum extension of land in northern hemisphere. तो ये है temperate grassland. Continent of the world and their borders. तो यहाँ से पढ़ेंगे भाई हम कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, 2-3 दिनों से ख़राब चल रही है। बाकी कोई नहीं, क्लास हमारी रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी भाई, क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी छोटी क्लास हो सकती है बट बंद नहीं होगी, डेली क्लासेस आएंगी आपकी रेगुलरली। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि जो नोटिफिकेशन है क्लासेस का वो आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को दबा लेना और भाई लाइक करना, शेयर करना, और आपके कोई सजेशन है, रिव्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम चलो ये भी देख ही लेते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बॉर्डर्स। तो कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, सोमालिया पेनिनसुला, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर जोग्राफिकली, तो नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्दर्न फिनलैंड। इसके बाद है अफगानिस्तान। बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ है
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और वेस्ट में है ईरान, और ईस्ट में चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है। टेरिटरीज इंक्लूडेड इन दी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन डज नॉट इंक्लूड इन नॉर्दर्न आयरलैंड। कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज देख ली कुछ। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब।